बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो ये रही हमारी आर डी शर्मा की बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है ना। तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक बीकॉम सेमेस्टर सेकंड एंड फोर्थ के लिए एप्लीकेबल है। तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी की बुक है, ये आर डी पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो ये बुक हम यूज करेंगे और इसमें से हम एक्सरसाइजेस किया करेंगे। तो पहले हमारी जो बुक थी उसमें से भी हमने एक्सरसाइज की थी, बट इसमें से भी हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये बुक में से हमने कंसेप्ट तो वही है, ठीक है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं है। तो कंसेप्ट जो भी हमने किया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, जो भी हमने बाकी सारे कंसेप्ट किए, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। बट इसमें चेंज क्या आएगा कि इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस नए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे और साथ में मेरे पास कॉपी है तो उसमें हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आसान होगा तो आपको उसका हिंट दे दूंगा, आप उसे अकेले में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सम है, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/2 मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ठीक है। तो एलिमेंट्स इस चीज से क्रिएट होंगे, एलिमेंट्स इस चीज से क्या होंगे, क्रिएट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है aij, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1/2 मॉड्यूलस i माइनस 3j की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने को कह रहे हैं 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3/2 का मतलब आपको पता है कि जिसमें 3 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले a11, ठीक है, तो a12, कॉलम्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रोज 3 रखेंगे, तो 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ठीक है। तो ये 3/2 की हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। तो इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका हम देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आएगी। तो aij फॉर्म का मतलब ये i हो गया, ये j हो गया, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है a11 इज इक्वल्स टू aij, जिसमें कि i इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगा हाफ, ठीक है, i की जगह पे 1 माइनस 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर ली। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया 1 माइनस 3, तो माइनस 2 आ गया। तो मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस जहां पर भी लगा हो तो वो नेगेटिव साइड को पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर 1/2, ठीक है, इंटू -2 था तो अब 2 आ जाएगा, तो कट के ये आ गया हमारा 1, ठीक है। तो अब आगे सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही कर लोगे। जैसे हमने 1 2 करना है तो 1 2 का सबसे पहले हाफ, ठीक है, फिर 1 ये रहा, 2 ये रहा, ठीक है ना। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 1 माइनस 6 -5, तो -5 का मॉडुलस करके 5 आ गया, तो 5/2 आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे 2 1 का मतलब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1, ठीक है। तो 2 माइनस 3 -1 आ गया, तो -1 का मॉडुलस 1 आ गया, तो ये 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 2, तो 2 2 का मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो 2 माइनस 6, ठीक है, तो 2 माइनस 6 यहाँ पर आ गया -4, तो मॉडुलस करके 4/2, तो 2 आ गया। तो आगे 3 1, इसी तरह सारे कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसी तरह सॉल्व करते रहिए। जैसे ये 3 1, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 3 माइनस 3 0 आ गया, तो 0 का मॉडुलस तो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एलिमेंट 0 आ जाएगा। तो आगे 3 2, तो 3 2 का मतलब यहाँ पर आगे 3 पीछे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 6 आ गया, तो -3, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स तैयार होगी हमारे पास।
कौन सी? सबसे पहले A11 हमारे पास 1 आया था, फिर ये 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। ठीक है, तो ये हमारी 3/2 की मैट्रिक्स तैयार हो गई और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आगे हमारे पास यहाँ पर सेकंड सम दिया है। सेकंड सम में हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ x 2x प्लस जेड 3x माइनस वाई और 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, तो 5x y z एंड w। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करोगे कि जैसे हमारे पास ये दिया है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, x, तो x किसके इक्वल होगा? 3 के, तो x की पावर कितनी आ गई? 3, तो x तो सीधा सीधा फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? 3x माइनस वाई, ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पर x पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ आपको कि कैसे कैसे करना है। तो यहां पर हमारे पास सेकंड सम, ठीक है, सेकंड में हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो x की वैल्यू यहां पर 3 इसलिए आ गई क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट, तो x की वैल्यू 3। तो अब x को यहां पर पुट कर दोगे, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, तो x पुट किया यहां पर तो 9 आ गया, माइनस y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, तो ये 9 उधर जाके माइनस 7 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस का हो गया, -7, तो माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो हमें x की वैल्यू पता लगी, y की वैल्यू पता लगी। अब क्या करोगे? y की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है 3y माइनस w इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो यहाँ पर 21 आ गया, माइनस w इज इक्वल टू 7, तो 21 उधर जाके माइनस का हो गया, तो -14 आ गया, तो w इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो z के लिए हमारे पास इक्वेशन है ये। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ पर 6 प्लस z 4 आ गया, तो z की वैल्यू हमारे पास -2, क्योंकि 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल ली, w की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं थर्ड सम। तो थर्ड सम यहाँ पर फॉर अ मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स दिया और A प्लस B पूछ रहे हैं। तो A प्लस B कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें एडिशन का रूल लगेगा जो कि मैं पहले सिखा चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 होगा, 3 + 1 होगा, 4 + 2 होगा और 5 + 5 होगा। ठीक है, और मैट्रिक्स 2/2 तैयार हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर हमारे पास सेकंड सम है। सेकंड सम में हमारे पास A B मैट्रिक्स दी हुई है और A माइनस B का रूल लगाना है जो कि है सब्ट्रैक्शन का रूल। तो यहाँ पर 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2 तो और 2 - 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ सम में A दिया है, B दिया है। ठीक है, फाइंड करने को कह रहे हैं 2A - 3B। तो सबसे पहले A को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, B को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहां पर मैं आपको करके बता रहा हूं। यहां पर कह रहे हैं 2A। ठीक है, तो 2 आगे रख लिया। इसके बाद क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है? 2 3 -4 1 0 6 -2 1 5। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई वैल्यू दी होगी तो उसका अगर मल्टीप्लीकेशन अंदर करना है तो सभी एलिमेंट्स के साथ करना होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में यही रूल है कि उसके सारे एलिमेंट्स के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो यहां पर क्या आएगा? जैसे 2 × 2 4, 3 × 2 6 -8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, -4 2 10। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2A मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, 2A मैट्रिक्स आ गई। तो आगे यहां पर 2A तो निकाल ली, तो आगे 3B निकाल लोगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ऐसे करके सारा निकाल लोगे। फिर वो दोनों आगे तो आपस में उसको माइनस कर दोगे। 2A वाली आगे रख के फिर 3B वाली पीछे रख के तो उसे माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस का आपको पता है कैसे करना है। तो इसमें आगे हमारे पास फिफ्थ सम है A 1 2 3 3 2 3 1। ठीक है, और B दिया हुआ है, तो फाइंड करने को कह रहे हैं 2A - B। ठीक है, तो जैसे कि 2A हमने अभी कैलकुलेट किया था ना यहाँ पे 2A, तो वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है और माइनस फिर B कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ।
या फिर मैं आपको ये सिक्स्थ वाला करके बताता हूँ। जैसे कि सिक्स्थ में है ए, बी और सी मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर कैलकुलेट करने को कह रहे हैं 2a प्लस बी माइनस 3c। ठीक है, तो सारे रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो सिक्स में हमारे पास ए दिया है, ठीक है ना, ये आप बुक में देख रहे हैं, ए दिया है 2 4 3 5। ठीक है, ये सारा कुछ दिया है। सबसे पहले 2a कैलकुलेट करना है, तो 2a कैलकुलेट करने के लिए 2 इंटू ए मैट्रिक्स, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 4, ये हमारे पास 2a मैट्रिक्स होगी, प्लस इसमें करना है b मैट्रिक्स और हमने निकालना है एक 3c मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3c के लिए 3 और c मैट्रिक्स यहां पर लिखा है। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स आप क्वेश्चन में से गिवन है उसको उठा लोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और अब क्या करना है, अब उस इक्वेशन को यहां पर अप्लाई करना है। तो 2a हमने निकाल लिया, ठीक है, प्लस में क्या है b, तो b मैट्रिक्स क्या है 3 2 4 5, माइनस में क्या है, माइनस में ये वाली मैट्रिक्स 3 9 15 एंड 21। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट आप इकट्ठा निकाल सकते हो, जैसे कि 4 प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्लस 2 माइनस 9, तो यहाँ पर 6 प्लस 4 माइनस 15, यहाँ पर 10 प्लस 5 माइनस 21। ठीक है ना, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लोगे, ये कट गया, यहाँ पर आ गया 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा -5, इसे सॉल्व करने के बाद आएगा -6। ठीक है, तो ये 2/2 मैट्रिक्स हमारे पास एक बनके तैयार होगी, जो कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर किया, फिर प्लस का भी और माइनस का भी हमने रूल यहाँ पे अप्लाई किया। तो आगे 7th हमारे पास जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ये वाली मैट्रिक्स 3 2 5 6 2/2 मैट्रिक्स है जो, प्लस x इज इक्वल्स टू ये, तो फाइंड x, तो x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो यहां पर x फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमारे पास 7th में आइए, तो हमारे पास स्टेटमेंट दी है 3 2 5 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 4 0 9 11। ठीक है, तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए यहां पर प्लस x दिया है। ठीक है, तो आगे वाली जो मैट्रिक्स है वो x में प्लस है। ठीक है, तो इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। तो x इज इक्वल्स टू, यहां पे ये ऐसे ही रहेगा 4 0 9 11 माइनस ये 3 2 5 6, तो x इज इक्वल्स टू, तो x किसके बराबर है, 4 माइनस 3 1 0 माइनस 2 -2 9 माइनस 5 4 और 11 माइनस 6 5। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये एक मैट्रिक्स में ही हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, कोई ऐसे नहीं कि एक कांस्टेंट हमारे पास निकल के आएगा, ये एक मैट्रिक्स ही निकल के आएगी, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स x। ठीक है, तो x क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसीलिए ये एक मैट्रिक्स के रूप में हमारे पास निकल के आई है। तो यहां पर ऐसे ही 8 सम, तो 8 सम में यहां पर क्या कह रहे हैं कि फाइंड ए मैट्रिक्स हमारे पास दी है, बी मैट्रिक्स हमारे पास दी है, देन फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट 3a माइनस 2b प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारा दे रहे हैं। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अभी हम कर रहे हैं 8 सम। तो 8 सम हमारे पास स्टेटमेंट है, ए दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है 3 4 5 6 एंड x फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। इक्वेशन है हमारे पास 3a माइनस 2b प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3a मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, 2b मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, 4x में से हमने x निकालना है, और ये 0 जो दे रखा है ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स।
ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स है हमारी। तो ये जैसे कि हमारे पास 2x2 ऑर्डर्स की हैं, तो नल मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही होगी। तो सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं। 3a निकालने के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं सीधा कर रहा हूं। तो अब क्या निकालना है, 3a निकाल लिया, माइनस क्या करना है 2b, ठीक है। तो 2b निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं सीधा कर रहा हूं। अब यहां पर आ गया 4x इज इक्वल टू, यहां पे 0, तो 0 0 मैट्रिक्स बनानी है हमने, ठीक है, जैसे कि एक नल मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर की। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले इसको माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको उधर जाके माइनस में ले आना, ठीक है। तो मैं करके बताता हूं आपको। ये आ गया हमारे पास 6 - 6 0, 9 - 8 1, 12 - 10 2 और 15 - 12 3, ठीक है। तो ये आ गया। तो प्लस में है 4x इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स माइनस ये वाली, तो ये आ गया हमारे पास यहां पर 0, यहां पर -1, यहां पर -2, यहां पर -3, ठीक है। और इधर 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 4 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूं। x की वैल्यू हमारे पास आएगी ये 0, ये -1/4, ये -2/4, ये -3/4, तो ये x की हमारे पास वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो आगे इसमें हमारे पास 8th का बी पार्ट है। तो 8th के बी पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, 3/2 की है। तो b भी कितने बाय कितने की है, 3/2 की है, ठीक है ना। तो फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट a - 5x इज इक्वल टू 2b। तो a - 5x इज इक्वल टू 2b का मतलब a हमारे पास दिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2b, b हमारे पास दिए हुए इंटू 2 कर देंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स आ गई हमारी। a उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर -5x रह जाएगा, ठीक है। तो उधर जाके जो भी सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है, उधर जाके जो भी सोल्यूशन निकलेगा बाद में क्या होगा, -5 उधर जाके 1/-5 बन जाएगा। तो बाद में जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर के जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 9th है जो, तो 9th में फाइंड द x इफ y इज इक्वल टू, तो y हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 2x + y इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो इसमें y हमारे पास दे रखी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन में 2x + y की वैल्यू हम भर देंगे यहाँ पे 3 2 1 and 4, ठीक है। तो उधर है हमारे पास 1 0, ठीक है, 1 0, यहाँ पे -3 and 2। तो अब क्या करना है, 2x इधर ही रह जाएगा, ये वाला हम उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 -3, 2 इधर इसी तरह रह गया, माइनस करके यहाँ पर 3 2 1 and 4 आ गया। तो माइनस करके हमारा क्या आएगा, 1 - 3, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, -3 -1, तो -4 आ गया। तो 2 -4 और -2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -1 -1 -2 और -1, ठीक है ना। तो ये 2/2 की हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। तो आगे ये समय हमारे पास जिसमें कह रहे हैं x एंड y फाइंड आउट करो अगर x + y ये है और x - y ये है, ठीक है। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जो कि हम लिखते हैं ऐसे कि हमने लिख लिया x + y इज इक्वल टू 7 0 2 5 और x - y इज इक्वल टू 3 0 0 3। तो अब क्या होगा, इसमें से y से y कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो x + x 2x हो जाएगा और इधर भी प्लस है, तो एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी एडिशन करके। 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल एडिशन की है इसकी और इसकी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है 2, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4,
ठीक है। तो x की वैल्यू इतनी निकल के आई, तो अब क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दोगे x की वैल्यू और वहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, आप कर लेना। तो यहाँ पर आगे हमारे पास ये सम दिया गया है जिसमें हमारे पास x एंड y निकालना है। तो इक्वेशन वही बनेगी, बट इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर कुछ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2x 3x, यहाँ पर 3y 2y, तो इक्वल नहीं है तो इक्वल हमें करना होगा। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अगर y को हमने सेम करना है तो क्या करना होगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 6 हो जाएगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 6 हो जाएगा। तो 6/6 बन जाएगा और बाद में कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, तो 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय किससे, 3 से, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4x, ठीक है ना, ये बड़े वाला x है, 4x प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y। अब क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो यहां पर 4 × 2 8 और ये 0, ठीक है। तो आगे यहां पर बनेगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9x 6y, तो 3 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स को भी किया, तो यहां पर ये साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सारे प्लस प्लस के थे तो माइनस के ये कट जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, 4x माइनस 9x, ठीक है। तो यहां पर माइनस के 5x हो गया और इधर क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स माइनस ये वाली मैट्रिक्स, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 12, 8 माइनस माइनस 3, तो 8 प्लस 3 हो गया एक तरह का, ठीक है ना। तो 0 माइनस माइनस 0 माइनस 15, ठीक है। तो माइनस 15 करने पर यहाँ पे माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले समझा गया ना, 8 माइनस माइनस 3 किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 और 3 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे पास तैयार होगी बनके। तो अब क्या होगा, ये x इधर रह जाएगा, ठीक है, और ये 1/-5 उधर जाके बन जाएगा। तो अब आंसर आएगा हमारे पास, यहां पे -2, यहां पे भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2/5, यहां पे 12 माइनस इधर से चल गया डिवाइड बाय 5, आगे यहां पे 11/5 माइनस का, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा x आ गया। तो अब x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह आप पुट करके y की वैल्यू भी निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास कहते हैं फाइंड x एंड y इफ ये वाली इक्वेशन दे दी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करो। तो 2 इंटू ये वाली मैट्रिक्स दी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर वाला रूल लगा के इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, 2 × 1 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2x, ठीक है। और अब प्लस करना है, प्लस y 0 1 एंड 2, और उसे इक्वल रख देंगे इसके। तो प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, प्लस करके यहाँ पर 2 + y, यहाँ पर 6 + 0 तो 6 आ गया, यहाँ पर 0 + 1 1 आ गया, यहाँ पर 2x + 2, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ये इक्वल रह गया 5 6 1 एंड 8 के। तो अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है 2x + 2 ये इक्वल है 8 के। तो 2x हमारा आ गया, उधर 6, ठीक है। तो x = 3 आ गया। तो इसी तरह 2 + y = 5 है, तो y आ गया हमारा 3, क्योंकि 5 - 2 3 आ गया, ठीक है। तो x 3 y 3, ओके। तो इस तरह हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाली। तो यहां पर ये नई बुक से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।